नमस्कार, मैं हूं पर्वत राज पुरोहित। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी एसपी मुखिया शरद पवार ने शुरू किया चुनाव प्रचार। सभा के दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार पर कसा तंज और की उनकी नकल। दरअसल बारामती की सीट पर है चाचा भतीजे की लड़ाई। अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने युगवेंद्र पवार को बनाया है उम्मीदवार। भतीजे युगवेंद्र पवार के बारामती सीट से चुनावी मैदान में उतरने पर भावुक हुए चाचा अजित पवार। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजित पवार ने शरद पवार से पूछा सवाल। कहा, क्या साहब ने मेरे घर में डाली है फूट। विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन में मुंबई के 3 बड़ी सीटों पर हुई बगावत। मुंबई देवी सीट से अतुल शाह, भांडुप सीट से कुणाल सरवनकर और अनुशक्ति नगर सीट से बबलू पांचाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बागी तीनों नेताओं ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी के दबाव के बावजूद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नवाब मलिक को बनाया उम्मीदवार। शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नवाब मलिक। शक्ति प्रदर्शन के साथ नवाब मलिक ने दाखिल किया नामांकन। मुंबई के माहिम विधानसभा सीट पर त्रिकोणी हुआ मुकाबला। दरअसल सदा सरवनकर ने दाखिल किया नामांकन। इस सीट से चुनाव लड़ रहे राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। मनसे उम्मीदवार अमित ठाकरे को समर्थन लेना चाहती थी महायुति, लेकिन सदा सरवनकर के नामांकन के चलते अब मुकाबला हुआ त्रिकोणीय। मुंबई के वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा। शक्ति प्रदर्शन के साथ शिवसेना उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन। आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवड़ा और संदीप देशपांडे के बीच होगी त्रिकोणीय लड़ाई। शिवड़ी विधानसभा सीट पर महायुति ने नहीं उतारा उम्मीदवार। मनसे नेता बाला नंदगांवकर को सपोर्ट करेगी भाजपा। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी से उम्मीदवार है बाला नंदगांवकर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन हुआ समाप्त। आखिरी दिन तमाम उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बागी हुए नेताओं ने भी भरा पर्चा। बालसन के नाम से मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर यूपी की मथुरा पुलिस से की शिकायत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम शामिल। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की चौथी सूची। इस सूची में बीजेपी ने 2 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान, जिसमें मीरा भाईंदर सीट भी है शामिल। पार्टी ने इस बार भी नरेंद्र मेहता को बनाया है उम्मीदवार। गीता जैन से है चुनावी मुकाबला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की आज थी आखिरी तारीख। मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार भारती लवेकर और शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार हारून खान ने भरा नामांकन। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक तृप्ति सावंत ने बीजेपी से इस्तीफा देकर मनसे का थामा दामन। एमएनएस में शामिल होते ही तृप्ति सावंत को बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से आगामी चुनाव के लिए बनाया गया उम्मीदवार। टिकट न मिलने से नाराज पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा ने छोड़ा खाना पीना और घर। बोले, एकनाथ शिंदे का साथ देना सबसे बड़ी गलती। शिंदे गुट की शिवसेना ने रविवार को उम्मीदवारों की जारी की थी सूची, जिसमें नहीं था उनका नाम। नाराज पालघर के विधायक श्रीनिवास वनगा को मानने में जुटे सीएम एकनाथ शिंदे। विधायक की पत्नी से फोन पर की बातचीत। सीएम शिंदे ने वनगा को विधान परिषद का सदस्य बनाने का दिया आश्वासन। बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला। कहा, मैं लड़ूंगा निर्दलीय चुनाव। पार्टी ने बाहर से उम्मीदवार लाकर किया है गलत। बोरीवली से संजय उपाध्याय को दिया गया है टिकट। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मोहम्मद तैयब और गुरफान के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। नवी मुंबई के तलोजा सेक्टर 9 में पंचानन सोसाइटी के बाहर मचा बवाल। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुआ बहस। दिवाली पर लाइट्स लगाने को लेकर मुस्लिम समुदाय कर रहा था विरोध। महाराष्ट्र में एक बार फिर बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के मामले। साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार, लूटे 14 लाख रुपए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर 23 वर्षीय एक महिला की चाकू घोंपकर की गई हत्या। महिला की बहन भी हुई घायल।
मुंबई में दीपावली को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस, रात 10 बजे के बाद मुंबईकर नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे। मुंबई महानगर पालिका ने सीमित समय तक पटाखे फोड़ने की दी है अनुमति। झारखंड व छत्तीसगढ़ में ईडी ने लगभग 17 ठिकानों पर मारा छापा। जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले मामले पर हुई है कार्रवाई। कई बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी हुआ है एक्शन। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के कैरी बटल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़। अब तक 3 आतंकवादी को किया गया है ढेर। इलाके में अभी भी जारी है एनकाउंटर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड पुनर्वास को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। वायनाड पुनर्वास प्रयासों की अपेक्षा करने का लगाया आरोप। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बिश्नोई समाज का बड़ा फैसला। लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की जेल से अखिल भारतीय जीव रक्षा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया गया है नियुक्त। बिश्नोई समाज ने किया है दावा कि वह पर्यावरण और पशुओं से करता है प्यार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दिवाली की बधाई। व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों के साथ मनाया जश्न। कार्यक्रम में देश भर के अधिकारियों और कॉर्पोरेट अधिकारियों सहित 600 से ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने लिया भाग। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज से और डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।